गिनती की पुस्तक अध्याय 34। गिनती की पुस्तक अध्याय 34। कनान देश के सिवाने। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि जो देश तुम्हारा भाग होगा वह तो चारों ओर के सिवाने तक का कनान देश है। इसलिए जब तुम कनान देश में पहुंचो तब तुम्हारा दक्षिणी प्रांत सीन नाम जंगल से ले एदोम देश के किनारे किनारे होता हुआ चला जाए और तुम्हारा दक्षिणी सिवाना खारे ताल के सिरे पर आरंभ होकर पश्चिम की ओर चले। वहां से तुम्हारा सिवाना अक्रबीम नाम चढ़ाई की दक्षिण की ओर पहुंचकर मुड़े और सीन तक आए और कादेश परने की दक्षिण की ओर निकले और हसरदार तक बढ़ के अम्मोन तक पहुंचे। फिर वह सिवाना अम्मोन से घूमकर मिस्र के नाले तक पहुंचे और उसका अंत समुद्र का तट ठहरे। फिर पश्चिमी सिवाना महासमुद्र हो। तुम्हारा पश्चिमी सिवाना यही ठहरे और तुम्हारा उत्तरीय सिवाना यह हो, अर्थात तुम महासमुद्र से होर पर्वत तक सिवाना बांधना और होर पर्वत से हमात की घाटी तक सिवाना बांधना और वह सदाद पर निकले। फिर वह सिवाना जिप्रोन तक पहुंचे और हसरे नान पर निकले। तुम्हारा उत्तरीय सिवाना यही ठहरे। फिर अपना पूर्वी सिवाना हसरे नान से शपाम तक बांधना और वह सिवाना शपाम से रिबला तक, जो ऐन की पूर्व की ओर है, नीचे को उतरते उतरते किन्नेरेत नाम ताल के पूर्व से लग जाए और वह सिवाना यरदन तक उतर के सारे ताल के तट पर निकले। तुम्हारे देश के चारों सिवाने यही ठहरे। तब मूसा ने इस्राएलियों से फिर कहा, जिस देश के तुम चिट्ठी डालकर अधिकारी होगे और यहोवा ने उसे 9.5 गोत्र के लोगों को देने की आज्ञा दी है, वह यही है। परंतु रूबेनियों और गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरों के कुलों के अनुसार अपना अपना भाग पा चुके हैं और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग भी अपना भाग पा चुके हैं, अर्थात उन 2.5 गोत्रों के लिए लोग यरीहो के पास ही यरदन के पार पूर्व दिशा में जहां सूर्योदय होता है अपना अपना भाग पा चुके हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि जो पुरुष तुम लोगों के लिए उस देश को बांटेंगे उनके नाम ये है, अर्थात एलियाजर याजक और नून का पुत्र यहोशू, और देश को बांटने के लिए एक एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। और इन पुरुषों के नाम ये है, अर्थात यहूदा गोत्री यपुन्ने का पुत्र कालेब, शिमोन गोत्री अम्मीहूद का पुत्र शमूएल, बिन्यामीनी गोत्री किस्लोन का पुत्र एलीदाद, दानियों के गोत्र का प्रधान योगली का पुत्र बुक्की, यूसुफियों में से मनश्शेइयों के गोत्र का प्रधान एपोत का पुत्र हन्निएल, और एप्रेमियों के गोत्र का प्रधान शिप्तान का पुत्र कमुएल, जुबलूनियों के गोत्र का प्रधान परनाक का पुत्र एलिसापान, इस्साकारियों के गोत्रों का प्रधान अज्जान का पुत्र पलतीएल, और आशेरियों के गोत्र का प्रधान शलोमी का पुत्र अहीहूद, और नप्तालियों के गोत्र का प्रधान अम्मीहूद का पुत्र पदहेल। जिन पुरुषों को यहोवा ने कनान देश को इस्राएलियों के लिए बांटने की आज्ञा दी थी वे यही है। गिनती की पुस्तक अध्याय 35। गिनती की पुस्तक अध्याय 35। लेवियों के नगरों की ओर शरण नगरों की विधि। फिर यहोवा ने मोवाब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि तुम
अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना, और नगरों के चारों ओर की चराइयां भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए, और चराइयां उनके गाय बैल, भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होंगी। और नगरों की चराइयां जिन्हें तुम लेवियों को दोगे, वह एक एक नगर की शहर पनाह से बाहर चारों ओर 1,000 हाथ तक की हो, और नगर के बाहर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर अलंग 2-2 हजार हाथ इस रीति से नापना कि नगर बीचों बीच हो। लेवियों के एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि की हो। और जो नगर तुम लेवियों को दो, उनमें से 6 शरण नगर हो, जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना। जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 48 हो, और उनके साथ चराइयां देना। और जो नगर तुम इस्राएलियों की निज भूमि में से दो, वे जितने बहुत नगर हो उनसे बहुत, और जितने थोड़े नगर हो उनसे थोड़े लेकर देना। सब अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने भाग के अनुसार दे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी भूल से मार के खूनी ठहरा हो तो वह वहां भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो, तब तक वह न मार डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वे 6 हो, 3 नगर तो यरदन के इस पार और 3 कनान देश में देना। शरण नगर इतने ही रहे। ये 6 नगर इस्राएलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे, कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह वही भाग जाए। परंतु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो वह खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ से लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए, तो वह भी खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। वा कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए, तो वह भी खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। लोहू का पलटा लेने वाला आप ही उस खूनी को मार डाले। जब भी वह मिले तब ही वह उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल दे व घात लगाकर कुछ उस पर ऐसे फेंक दे कि वह मर जाए, व शत्रुता से उसको अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो जिसने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए, वह खूनी ठहरेगा। लोहू का पलटा लेने वाला जब भी वह खूनी उसे मिल जाए तब ही उसे मार डाले। परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे और बिना शत्रुता रखे ढकेल दे व बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे, व ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर सकता है दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे, और जब वह मर जाए परंतु वह न उसका शत्रु हो और न उसकी हानि का खोजी रहा हो, तो मंडली मारने वाले और लोहू के पलटा लेने वाले के बीच इस नियमों के अनुसार न्याय करे। और मंडली उस खूनी को लोहू के पलटा लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहां वह पहले भाग गया हो लौटा दे, और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वह वही रहे। परंतु यदि वह खूनी उस शरण नगर के सीवान से जिसमें वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए, और लोहू का पलटा लेने वाला उसको शरण नगर के सीवान के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वह
लोहू बहाने का दोषी न ठहरे, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरण नगर में रहना चाहिए और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की यह विधि होगी। और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से कोई न मार डाला जाए। और जो खूनी प्राणदंड के योग्य ठहरे उससे प्राणदंड के बदले में जुर्माना न लेना, वह अवश्य मार डाला जाए। और जो किसी शरण नगर में भागा हो उसके लिए भी इस मतलब से जुर्माना न लेना कि वह याजक के मरने से पहले फिर अपने देश में रहने को लौटने पाए। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना, खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है। और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लोहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित्त हो सकता है। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में मैं रहूंगा, उसको अशुद्ध न करना। मैं यहोवा तो इस्राएलियों के बीच रहता हूं। गिनती की पुस्तक अध्याय 36। गिनती की पुस्तक अध्याय 36। गोत्र गोत्र के भाग में गड़बड़ पड़ने का निषेध। फिर यूसुफियों के कुलों में से गिलाद, जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पुत्र था, उसके वंश के कुल के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के सामने, जो इस्राएलियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी कि इस्राएलियों को चिट्ठी डालकर देश बांट देना। और फिर यहोवा की यह भी आज्ञा हमारे प्रभु को मिली कि हमारे सगोत्री सलोफात का भाग उसकी बेटियों को देना। तो यदि वे इस्राएलियों के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाए तो उनका भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा, और जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा। तब हमारा भाग घट जाएगा। और जब इस्राएलियों की जुबली होगी तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उनके भाग में उनका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा, और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिए छूट जाएगा। तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने इस्राएलियों से कहा, यूसुफियों के गोत्री ठीक कहते हैं। सलोफात की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाए, परंतु वे अपने मूल पुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही जाए। और इस्राएलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में न मिलने पाए। इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहे। और इस्राएलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो भाग पाने वाली हो, वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के भाग के अधिकारी रहे। किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न पाए। इस्राएलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, सलोफात की बेटियों ने किया, अर्थात महला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोआ, जो सलोफात की बेटियां थी। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से ब्याह किया। वे यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में ब्याही गई, और उनका भाग उनके मूल पुरुष के गोत्र के कुल के अधिकार में बना रहा। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तीर पर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिए, वे यही है।